क्या बिहार में कभी सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी? स्वर्णों में सबसे गरीब बुझार। अभी बताइए, जो 100 में 25 गो लोग गरीब हैं, उनकी चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन जो 100 में 60 लोग गरीब हैं, जो 100 में 70 लोग गरीब हैं, जो 100 में 40 लोग गरीब हैं, जो 100 में 50 लोग गरीब हैं, 100 में 65 लोग गरीब हैं, उनकी चर्चाएं नहीं हो रही है। वाह, क्या मीडिया में बाइनरी सेट होती है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आप देख रहे हैं द विधान सभा में पेश की गई, जिसमें बताया गया किस जाति के लोग कितने अमीर हैं। क्या वाकई में बीजेपी को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने फंसा दिया है? कल जिस तरीके से रिपोर्ट पेश किया गया, उस रिपोर्ट में तो तमाम लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बताई गई, और बिहार में चर्चा ये हो रहा है, इस बात की चर्चा हो रही है। हमने टाइटल दो ही बात लगाए थे कि अब हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी। लालू नीतीश के सामने और तेजस्वी के जाल में बीजेपी बुरी तरीके से हमने टाइटल लगाया है, उसी पर बात करेंगे। बीजेपी को क्या वाकई में अब जो है बिहार में कभी सत्ता में नहीं आएगी? जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग उठी थी, और आप याद करिए कि तमाम दलों जो है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से मिले थे कि आप बिहार तो छोड़िए, पूरे देश में जातिगत जनगणना कराइए। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दी थी कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तब वहां से राज्य सरकार जो है कि जनगणना कराने का काम किया। और कल जो है कि आर्थिक स्थिति भी बता दी गई है, देश की आर्थिक स्थिति भी कल बता दी गई है, और किस जात के लोग की क्या एबिलिटी है, कितने सक्षम है, कितने सक्षम नहीं है, कितने नौकरियां में हैं, तो ये तमाम चीजें बताई गई। उसके बाद जो है कि जोर से आवाज आने लगी है कि अब हिस्सेदारी दो। तो नीतीश कुमार ने भी हिस्सेदारी तो बढ़ाई है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे गूंज उठ रही है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से संतोष यादव है वो लिख रहे हैं कि अगर ओबीसी की संख्या यदि 63% है तो 43% क्यों नहीं इसको 60% या 63% कर दिया जाता है? यदि सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल रही है तो ओबीसी को भी मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है मिलना चाहिए ही चाहिए। हम भी इसका समर्थन करते हैं। अगर एससी एसटी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सदियों से आ रहा है, वो तो खैर मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा समाज है। हाशिए पर सबसे जो निम्न स्तर पर एससी एसटी के ही लोग हैं। अगर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाएगा तो इनकी स्थिति सुधर नहीं सकती है। और एक कमेरा लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इनको सदियों से सताया गया है। इन पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन इनके प्रमोशन में अगर सरकार दिक्कतें करती है, इनको नौकरियां जितना रिजर्वेशन है उतना हक नहीं देने का काम करती है, तो ये तो गलत है। लेकिन खैर चलिए, आइए हम बात करते हैं, क्या वाकई में बीजेपी की अब बिहार से राजनीति खत्म हो जाएगी? यदि खत्म हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगी बिहार में? कल जो है कि बिहार से राजनीति खत्म हो जाएगी। कल जो है बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया कि नहीं, आरक्षण की सीमा जो बढ़ा है वो जायज है, वो बढ़ना चाहिए। तो आप केंद्र सरकार में है, आपकी सरकार केंद्र सरकार में है, क्यों नहीं पूरे राज्यों के जो आरक्षण सीमा है उसको बढ़ा देती है? इस पे तो आप मुंह नहीं खोलेंगे। और ये लोग बार बार एक ब्लेम लगाते हैं बिहार सरकार पर कि जो जातिगत जनगणना कराया गया है वो गलत कराया गया है, टेबल वर्क करके कराया गया है। तो भाई आपकी सरकार केंद्र में है, और उनकी क्या है, उनके जो वो जातिगत जनगणना पूरे राज्य में करा सकती है, तो क्यों नहीं वो करा देती है? करा ही लेना, सबसे अच्छा है। उस सबसे अच्छा ही है कि करा ले। नहीं कराती है तो फिर फालतू बात आपको बोलने से क्या फायदा? चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और तमाम भाजपा के नेता लोग, क्या जरूरत है? अब बात निकल के आई मीडिया में, जो खबरें चल रही है कि स्वर्णों में सबसे गरीब बुझार। अभी बताइए, जो 100 में 25 गो लोग गरीब हैं, उनकी चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन जो 100 में 60 लोग गरीब हैं, जो 100 में 70 लोग गरीब हैं, जो 100 में
40 लोग गरीब हैं, जो 100 में 50 लोग गरीब हैं, 100 में 65 लोग गरीब हैं, उनकी चर्चाएं नहीं हो रही है। वाह, क्या मीडिया में बाइनरी सेट होती है भाई। यही ओबीसी लोगों को और एससी एसटी लोगों को जगना चाहिए और अपनी आवाजों को बुलंद करना चाहिए। ये सरकार आपकी तो है, इनसे मांगिए। अपने घर में भी हिस्से लेने के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, तो इसलिए लड़िए। जब तक आप लड़ नहीं सकते हैं, लड़िएगा नहीं, तब तक कल्याण होगा नहीं। तो खैर मैं तो यही कहूंगा ना कि आपको लड़ना पड़ेगा, हम हो या चाहे कोई भी हो। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक कोई देने वाला नहीं है। बिहार सरकार फोकट में थोड़ी दे रही है। लोगों ने आवाज उठाया, लोगों ने अपने हक मांगे, जातिगत जनगणना के अपने नेताओं को घेरा है, तब जाकर के जातिगत जनगणना हुआ। उसके बाद पता चला कि ये हिस्से किसके हिस्से का कौन खा रहा है। दिलीप मंडल सर एक पोस्ट लिखे थे, मैं उनको उस पोस्ट को पढ़ के सुना रहा हूँ। कल ही उन्होंने पोस्ट लिखे थे कि बिहार की जातिगत जनगणना ने एक और मिथक को गलत साबित कर दिया। मतलब एक जो और समाज में बकवास चल रहे थे, सोशल मीडिया पे बकवास चल रहा था, उसको इन्होंने खारिज कर दिया कि कुर्मी यादव कुशवाहा ओबीसी का सारा हिस्सा खा जाते हैं। ये मीडिया में पूरी बाइनरी सेट की गई थी कि कुशवाहा ओबीसी का, कुर्मी यादव कुशवाहा जो ओबीसी के जितने जातियां हैं उनके हिस्से ये खा रहे थे, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। अब तक बिना फैक्ट और आंकड़ों के इन तीनों जातियों के खिलाफ बहुत जहर बोया गया। अब जातिगत जनगणना से फैक्ट सामने आया है। बिहार में तीनों जातियों की संख्या मिलाकर कुल आबादी 21% होती है। माने 21% तीन जातियां हैं, जैसे कुर्मी यादव कुशवाहा, ये तीन जातियों को मिलाकर कितने 21%। लेकिन सारी सरकारी नौकरियों में इन तीनों जातियों को सिर्फ कितना मिलता है, 6.7% हिस्सेदारी है। तो फिर जो बचे जो हिस्से हैं 14.3 जो हिस्से हैं, वो कौन खा रहा है, वो कौन खा रहा है। अब ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी को कि किसका, सबका हिस्सा स्वर्ण लोग खा रहे हैं, स्वर्ण जातियां खा रही है। जब तक उनके ज्यादा खाने पर कंट्रोल नहीं होगा, यानी वो जितना हिस्सेदारी सबसे अधिक ले रहे हैं और उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक बाकी जातियों का पेट तो चिपके ही रहेंगे ना। उनके पेट जो है, ये कह रहे हैं, एक फोटो लगा करके देखिए, यही फोटो है, उन्होंने ये फोटो शेयर किए हैं कि ये जितने जातियां हैं उनकी पेट जो है चिपकी हुई है। तो खैर ये बात सही है। और नौकरियां तो सीमित है ना, नौकरियां मान लीजिए कि 20 50 100 आती है, सीमित है। उनका न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। तो खैर अब यही न्यायपूर्ण बंटवारा अब नीतीश और तेजस्वी जी के हाथों में है। दिलीप मंडल सर तमाम पोस्ट लिखते रहते हैं और वो अपने लोगों को जागरूक करने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अब जो है कि अब बात करेंगे हम कि बिहार की राजनीति, जो दमकती राजनीति है, जिसको पूरा लोग इंतजार कर रहे थे कि चलिए अब बात करते हैं। अब तो हम यही बात करेंगे ना कि बिहार में जितने सबसे जो गरीब लोग हैं उनकी चर्चा की जाए ना। लेकिन चर्चा किस तरीके की चर्चा हो रही है कि जो 100 में 25% भूमिहार है। सरकार भी दावा करती है कि उनके खाने के लिए, खाने पर मजबूर है। वह जिसके पास पूरे तमाम व्यवस्था है, साधन है, संसाधन है। अच्छा, 100 में 25 लोग जिनके पास गरीब है, और जो 100 में 60 लोग गरीब है, किसकी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जो 100 में 60 लोग मुसहर समाज के हैं, उन लोगों की चर्चा होनी चाहिए ना, या यादव समाज के लोगों की चर्चा होना चाहिए। 35% गरीब है तो नहीं, यहाँ 5%, 10%, 20% जो गरीब है जिस जाति में, जिस कौम में, उनकी ज्यादा चर्चा होगी। क्योंकि इनके लोग मीडिया में नहीं है, इनके लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। तो क्या वाकई में अब नीतीश और तेजस्वी की सरकार जो है, इससे आरक्षण की दायरा तो 75% इन्होंने कल कर दिया, बोल दिया है विधानसभा में, और एक कर भी देंगे लोग। लेकिन क्या ये 75% से काम चल जाएगा। जिस तरीके से कल माले के विधायकों ने विधानसभा में मोर्चा खोला और उन्होंने बोला है साफ सुथरा में, तमाम सत्यदेव राम, अमरजीत कुशवाहा, तमाम लोग विधायक थे उनके माले के, और विधानसभा में उन्होंने साफ साफ मोर्चा खोला है
जो आर्थिक स्थिति का जो आरक्षण था, जो स्वर्ण आरक्षण इसको कहा जाता है, तो उसमें इन्होंने मोर्चा खोला और बोला है लोग कि इसको खत्म करनी चाहिए राज्य सरकारों को, क्योंकि इनकी संख्या कम है, आरक्षण ज्यादा है, तो हिस्सेदारी इनको ज्यादा मिल रही है, इनको देने की जरूरत नहीं है। जो जो जातियां में नौकरियां नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। तो खैर अब देखिए, वे लोग विधायक हैं, विधानसभा के अंदर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। खास करके माले की बात की जाए तो वह मजलूमों की आवाज उठाता है एकदम मुस्तैदी से। सरकार से भिड़ने में वो कोई कसर वे लोग नहीं छोड़ते हैं। तो क्या अब देखना यही बाकी है कि क्या वाकई में बिहार बदल जाएगा, या बिहार की सरकारें बदल जाए, बिहार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बदल जाएगी। अब जो तो ये भी दावा किया गया है कि बिहार में जितने लोग जिनके घर नहीं है उनके पक्के की घर दी जाएगी, जिनकी बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है तो इनको 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। अब यही उसमें तो सारे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नीतीश कुमार दे रखा है, सभी जातियों को, चाहे भुंजार हो, राजपूत हो, पंडित हो, अहिर हो, धानुक हो, तेली हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, ये तमाम लोगों को देने की। लेकिन एक स्थिति तो हम समझे कहेंगे कि भाई जो इस देश के जो जिसको लोग कहते हैं ना कि डोम जाती है, जो मरने के बाद वही लोग आग देते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हो, कम से कम उनकी भी तो स्थिति बेहतर तरीके से पता करो यार। उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना सरकारें या कोई भी कह के निकल जाते हैं, जिनको आज भी हाशिए पर ढकेल दिया गया, जिनको आज भी लोग छूने से कतराते हैं। ये कैसा धारणा है यार देश की। कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा इस तरीके के अगर अंदर माइंड में कचरे तरीके की सोच रहेगी तो खैर हम तो यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग कुछ करिए, लोग कुछ करें, जो लोग आगे निकल गए हैं वे लोग कुछ करें, इस जातिवाद को मिटाएं और आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। नीतीश कुमार जी, आपको अगर थोड़ी सी और इस देश में आगे जाना है, आपको अगर देश के बड़े लीडर बनना है तो आपको तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो आप 75% किए हैं उनको आप 85% कर दीजिए ना, आप अमर हो जाएंगे। आपको लोग कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक रिजर्वेशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे तमाम वे लोग हैं वहां तक जा सकते हैं जिनको हिस्सेदारी नहीं है, जिनकी भागीदारी नहीं है, जिनके हिस्से का कईयों साल से लोग खा रहे हैं। अब सुनिश्चित हो जाएगी, अब लोग कोई नहीं खा पाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा मेरा विचार। धन्यवाद, आभार। कैमरा मैन क्या, इसमें मैं खुद ही लाइव कर रहा हूँ। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बिहार।